पाकिस्तान से अब तक भारत को 21 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान फरोख्त कर चुकी हैं। वाशिंगटन भारतीय हुकूमत पर फौजी साजो सामान के बेहतर इस्तेमाल के लिए हसास मालूमात की शेयरिंग और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के माहिदे के लिए ज़ोर देता रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने अमरीका, भारत, जापान की मुश्तरका जंगी मशकों में ऑस्ट्रेलिया की शिरकत का खैर मकदम किया है, जो अगले महीने खलीज बंगाल में होने जा रही हैं। चौधरी साहब, इन दोनों वज़ीरों का मकसद एक और भी है, क्योंकि ये मार खा चुके हैं 27 फरवरी को पाकिस्तान से, और उसके बाद अब खाई है इन्होंने मार टिका के चाइना से। तो बार बार कोशिश की अमेरिका ने चीनी फ़ौज को ज़रा आगे करने की, लेकिन इंडियन फ़ौज को, लेकिन इंडिया इस मामले में बिल्कुल फ़ौजी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी कि हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास फ़ौजी साजो सामान और वो तरबियत नहीं है जो चाइना और पाकिस्तान के पास है। तो इसके लिए हौसला अफजाई भी करने के लिए आए हैं और कोई नई चीज़ पकाने के लिए आए हैं। इंडिया हौसला करेगा जी? नहीं, इंडिया ने हौसला क्या करना है, वो तो आप पिछले 8 महीने से देख रहे हैं कि पहले तो रोज़ उनके 3-4 धमकी अमेज़ बयानात आते थे। जब से चीन ने इनके मतलब को चने चबवाए हैं, मैंने बार बार कहा है, और चीन इनके ऊपर आके बैठ गया है और उनकी 8 रियासतों किसी वक्त भी उनको काट सकता है, और लद्दाख से लेके श्रीनगर तक जिस वक्त चाइना चाहे हिंदुस्तान 2-3 दिन के नोटिस पर वो इन पर गलबा डाल सकता है, और इधर से पाकिस्तान और अंदर से सारी की सारी कश्मीरी पॉपुलेशन। आपको ख़ुद पता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान रिकॉर्ड पर है कि चाहे यानी कश्मीरी जो है हिंदुस्तान की गासिब फ़ौज के मुकाबले में 100% अवामी जमहूरिया चीन की फ़ौज का साथ देंगे। चौधरी साहब, अब जरा उन्होंने ये अब चौधरी साहब एक और चीज़ सुनिए, वो है कि ये तो आ रहे हैं यादगार पे कर रहे हैं जनाब, हाज़िरी दे रहे हैं और दोगलेपन की इंतहा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो कि इंडियन कैद में थी और इनको प्रो दिल्ली समझा जाता था, उन्होंने न सिर्फ इंडिया का झंडा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा दिया, क्या गुफ्तगू की ज़रा सुनिए। इस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। ये आप सुन रहे थे जनाब, उन्होंने एक अपनी पार्टी का झंडा रखा हुआ था, एक मकबूजा कश्मीर का, और उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया से रिश्ता था वो इस झंडे की वजह से था। आप इस झंडे को हटा रहे हैं, लिहाजा इंडिया के झंडे के भी अब मकबूजा कश्मीर में कोई गुंजाइश नहीं। ये फ़ारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, ये जमातों का कसीरुल जमाती इत्तेहाद है मकबूजा कश्मीर का, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला भी हैं और ख़ास तौर पे इस पे है। तो एक और चीज़ ज़रा सुनिए जी कि लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम है रिटायर्ड, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले ज़रा जीडी बख्शी को सुनिए कि ख़ास तौर पे हम आपको ये साबित करने की कोशिश करें कि लिंकेज आपको दे रहे हैं, मुख्तलिफ लिंक्स, कौन कहाँ पे क्या कह रहा है और अकॉर्डिंगली वो हो रहा है, और ये सब कुछ रियासती दहशतगर्दी रियासत के अम्ब्रेला के नीचे हो रही है। जीडी बख्शी जी, what is behind this? Yeah. You know, there is a geostrategic ferment in Pakistan, marked change of alignment. It has gone totally into the Chinese-Turkish camp. This is at the cost of the United States, the CIA, which has always had deep inroads. The Saudis have been marginalized to a great extent. Behind what is happening, I perceive that there is a lot of the CIA, the Mukhabarat of Saudi Arabia, which have their traditional backers. So they are behind this ferment. Rahil Sharif is still sitting in Saudi Arabia. He has his cohorts in this army too. ये जनाब जीडी बख्शी थे जो वाज़े तौर पे 16 अक्टूबर की तकरीर सुनने के बाद, 18 अक्टूबर की तकरीर सुनने के बाद और फिर 25 अक्टूबर की तकरीर के बाद ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे। उस पे लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम ने जनाब इन्हीं की ये स्क्रीनशॉट लिया है, ट्वीट किया है, रिटायर्ड हैं
और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बाकायदा तौर पर हिस्सा ले चुके हैं। वज़ीरस्तान में कबायली इलाकों में ज़ख्मी भी हुए थे। वो कहते हैं कि जी रास स्पॉन्सर्ड इंडियन मीडिया कीप्स चर्निंग आउट डूम्सडे सिनेरियो अबाउट पाकिस्तान। यू कैन बी एज विशफुल एज यू वांट टू बी। वी आर अपेरेंटली फ्रेगमेंटेड ऑल राइट बट आर यूनाइटेड टू गिव यू अ ब्लडी नोज। तो ये चीज़ चौधरी साहब अच्छी बात यह है कि दुश्मन का स्क्रिप्ट हमारे पास मौजूद है, दुश्मन का नहीं बल्कि दुश्मनों का, तो जिसकी वजह से हमें अब ये ख़तरा नहीं है कि दुश्मन हमारा कौन है और छुपा हुआ है, वो सारे सामने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते क्या है कि होने क्या जा रहा है?